वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम गौतम बुद्ध की स्टोरी से ये जानेंगे कि कभी कभी चीज़ों के बारे में पता ना होना, ज़्यादा नॉलेज ना होना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि ज्ञान ना होना भी किसी के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी शुरू होती है गौतम बुद्ध के जन्म से। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तब एक महान योगी ने ये भविष्यवाणी की थी कि या तो सिद्धार्थ गौतम एक बहुत बड़े महान राजा बनेंगे जो पूरी दुनिया को जीतेगा, या तो वो एक बहुत महान योगी बनेंगे। सिद्धार्थ के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक सन्यासी या कोई योगी बने। वो चाहते थे कि उनका बेटा एक महान शासक बने, एक महान राजा बने जो पूरी दुनिया को जीते। इसीलिए सिद्धार्थ के पिता ने सिद्धार्थ को हर तरह के कष्ट और दुखों से दूर रखा, एक तरह से बाहर की दुनिया से दूर रखा। राजा ने अपने बेटे के लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि सिद्धार्थ ने मुरझाए हुए फूल भी अपने बागों में नहीं देखे थे। फिर जब सिद्धार्थ 18-19 साल के हुए तब एक सुंदर राजकुमारी के साथ उनकी शादी हो गई और कुछ ही टाइम बाद उन्हें एक बेटा भी हुआ। एक दिन उनके मन में अपने नगर में घूमने की इच्छा हुई। स्वाभाविक सी बात है, अब वो इतने बड़े हो गए थे कि वो अपने महल से बाहर की दुनिया को देखना चाहते थे। तो उन्होंने अपने सारथी को कहा कि वो उसे नगर की सैर करवाए। जब वो नगर में घूम रहे थे तभी सिद्धार्थ को एक बूढ़ा आदमी दिखा और सिद्धार्थ को उसे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सिद्धार्थ ने आज से पहले बूढ़े आदमी को नहीं देखा था। तो वो अपने सारथी से पूछता है कि इस आदमी को क्या हुआ। तो वो सिद्धार्थ को बोलता है कि ये आदमी बूढ़ा हो गया है। तब सिद्धार्थ अपने सारथी से पूछता है क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो सारथी जवाब देता है कि एक न एक दिन तो सभी को बूढ़ा होना होगा। सिद्धार्थ को उसके पिता ने इन सब चीजों से दूर रखा था, इसलिए सिद्धार्थ को इस बात पे हैरानी हुई कि वो भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। जहाँ सबके लिए ये एक आम सी बात थी, सिद्धार्थ के लिए ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन थी। फिर थोड़ा सा आगे जाने पर सिद्धार्थ को एक बीमार आदमी दिखा जो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तब सिद्धार्थ अपने सारथी से पूछता है इसे क्या हुआ। तब सारथी जवाब देता है कि शरीर कभी कभी बीमार पड़ जाता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो सिद्धार्थ पूछता है कि क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ। तब सारथी कहता है जी हाँ युवराज, आप भी बीमार पड़ सकते हैं। तो सिद्धार्थ इस बात से गहरी सोच में पड़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ दूर आगे चलकर सिद्धार्थ को एक डेड बॉडी दिखती है जिसे जलाने ले जा रहे थे। तो वो फिर से अपने सारथी से पूछता है कि इसे क्या हुआ। तो जवाब में सारथी कहता है कि ये इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसे जलाने ले जा रहे हैं। तो फिर से सिद्धार्थ कहते हैं क्या मैं भी मर जाऊंगा। तो सारथी बोलता है एक दिन सबको मरना पड़ता है, मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही सिद्धार्थ के अंदर कई सवाल उठने लगते हैं। वो पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड और कंफ्यूज्ड है। उनका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब उनके मन में बहुत ही तीव्र इच्छा उठती है इस जीवन को समझने की कि ये जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। जब एक दिन मरना ही है तो मैं इन महलों में बैठकर क्या कर रहा हूँ। तभी उनके मन में महल छोड़ के संन्यास लेने की इच्छा जागती है। पर उनका बेटा बहुत छोटा था जिसकी वजह से वो रुक गए। पर जब उनका बेटा 1.5 साल का हो गया था तब उनसे और नहीं रहा गया और रात को चुपके से चोरों की तरह वो महल को छोड़कर निकल पड़े जीवन की पहेली को सुलझाने। और कई सालों की तपस्या के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। और जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो उस दिन से वो बुद्ध कहलाए। देखा जाए तो हम सभी को पता होता है कि सबको बूढ़ा होना है, बीमार होना है और एक न एक दिन मरना है। पर फिर भी जो प्रश्न बुद्ध के मन में ये जान के पैदा हुए वो हमारे और आपके मन में क्यों नहीं होते। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे मेरे तो होते हैं। मैं सोचता रहता हूँ जीवन का लक्ष्य क्या है, काश मुझे भी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। पर ये सब आपने किसी और को देख के या सुन के सीखा है। गौतम बुद्ध के मन में जो क्रांति घटित हुई थी वो किसी और को देख के या सुन के नहीं हुई थी, वो सब अपने आप हुआ था। क्योंकि उनके वर्ल्ड व्यू में पहले बूढ़ा होना, बीमार होना या मरने का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और अचानक से उन्हें जीवन के इतने जटिल सत्य का पता चला तो नेचुरली उनके मन में वो क्रांति घटित हुई। अगर गौतम बुद्ध को ये बातें पहले से ही पता होती तो उनके लिए भी किसी का मरना, बीमार होना या बूढ़ा होना आम बात होती। पर इस ज्ञान से वो वंचित थे। उनका जीवन के इस आम सत्य का पता ना होना ही उनके आत्मज्ञान का कारण बना। इसीलिए कभी कभी अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो उसी में आपकी भलाई होती है। क्योंकि जब आपको उस चीज़ का नॉलेज हो जाता है तो आप दूसरों की तरह उस नॉलेज को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि अगर किसी को 18-19 साल की उम्र में जाके ये पता चले कि मृत्यु जैसी भी कोई चीज़ होती है तो उसके मन में कैसे कैसे सवाल उठेंगे। गौतम बुद्ध के साथ भी वैसा ही हुआ। जैसे ही उन्हें जीवन के जटिल सत्य का पता चलता है वैसे ही वो जीवन के सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं।